पिंपल्स या मुहासे होना सबसे ज़्यादा आम स्किन डिसऑर्डर होता है जो हर किसी को कभी ना कभी होता ही है। मुहासे जो होते हैं वो स्किन की सूजन होते हैं जिसमें वसा में ग्रंथियां बैक्टीरिया से संक्रमित होती हैं और फिर वो फूल जाती हैं और मवाद से भर जाती हैं। ऑयल ग्लैंड्स द्वारा अतिरिक्त सीबम सिक्रीट करने की वजह से इस समस्या का मुख्य कारण बनता है और आमतौर पर मुंह, चेहरे, गर्दन, पीठ और कंधे पर होते हैं। हालांकि ये एक गंभीर स्थिति नहीं है, लेकिन मुहासे किसी व्यक्ति को उनके स्वरूप के कारण दुखी महसूस करा सकते हैं। हमारे स्किन हमारे आंतरिक स्वास्थ्य का प्रतिबिंब होता है। मतलब ये कि हमारी जो स्किन होती है वो हमारी हेल्थ कैसी है उसके बारे में बताता है। अगर आप हेल्दी हैं तो आपकी स्किन भी अच्छी ही होगी। चमकदार और सुंदर त्वचा, उचित देखभाल और अच्छा खासा पानी पीने और एक स्वस्थ आहार दिखाती है। दूसरी ओर व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, एक्ने के साथ ग्रस्त त्वचा ऑक्सीडेटिव क्षति, खराब पोषण और हार्मोनल डिसबैलेंस का संकेत दिखाती है, जिसके कारण स्किन की बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि पिंपल्स के क्या कारण होते हैं। पिंपल्स के मुख्य कारणों में से एक है कि भरा हुआ पोर, बैक्टीरिया, अतिरिक्त तेल उत्पादन और डेड सेल्स शामिल होना। हार्मोन डिसऑर्डर के कारण, हमारी खराब लाइफ स्टाइल की वजह से, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की वजह से, एंड्रोजन की वजह से और लिथियम सहित कुछ दवाएं मुहासे की स्थिति को और ख़राब कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आप इन पिंपल्स से कैसे रिमूव कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक्ने रिमूवल इन एडोरेबल स्किन एंड हेयर क्लिनिक में। कई लोग मुहासे के इलाज के लिए नेचुरल रेमेडीज़ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे एक्ने स्कार्स नहीं जाते हैं। एक्ने तो मे भी चले जाए, बट जो उनके स्कार्स होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। एक्ने स्कार्स के कारण हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा ख़राब दिखती है और हमारी खूबसूरती को चुरा लेती है। ऐसे में मुहासों को और स्कार्स को जड़ से ख़त्म करने और अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए इन दिनों लेज़र ट्रीटमेंट काफ़ी चलन में आ गया है, जैसा कि आप सब जानते ही हैं। अगर किसी अच्छी जगह से और किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से ये ट्रीटमेंट लिया जाए तो मुहासे व दाग धब्बों को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो आज हम आपको इसी लेज़र थेरेपी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आपके एक्ने स्कार्स हमेशा के लिए ख़त्म हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है लेज़र ट्रीटमेंट। लेज़र सर्जरी के ज़रिए आप डार्क स्पॉट रिमूवल, रिंकल्स रिमूवल, लेज़र हेयर रिमूवल भी करवा सकते हैं। इन सब से आपको बहुत ही आसानी से छुटकारा मिल जाएगा और आपको एक सुंदर और क्लियर स्किन मिलेगी। आजकल महिलाएं जो होती हैं वो अनचाहे बालों से छुटकारा पाने के लिए भी लेज़र थेरेपी का काफ़ी यूज़ कर रही हैं। इसके साथ ही जो लेज़र ट्रीटमेंट होता है वो हमारे ट्रीटेड एरिया पर एक फोकस्ड बीम डाली जाती है। लेज़र ट्रीटमेंट में जो स्किन होती है हमारी, जो हमें ट्रीट करवानी होती है, उस पर एक लेज़र बीम डाली जाती है फोकस्ड करके, जिसके थ्रू हमारे स्किन की जो एपिडर्मिस होती है वो धीमे धीमे रिमूव हो जाती है और कुछ ही सेशन के बाद हमारे जो एक्ने स्कार्स होते हैं वो हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। लेज़र हमारे स्किन को स्मूदन करने के लिए और हमारी स्किन को सपल करने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं। इसके लिए कुछ सेशंस लगते हैं, उसके बाद हमें एक क्लियर स्किन मिल जाती है। इसके बाद हमें कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं और कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट हमें बताते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि ट्रीटमेंट कितना परमानेंट है। लेज़र ट्रीटमेंट्स के परमानेंट होने का दावा तो किया ही जाता है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये परमानेंट ट्रीटमेंट है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा चलन में है और काफ़ी इफेक्टिव भी माना जाता है। लेकिन ये बहुत ही कम होता है जिसमें से लेज़र ट्रीटमेंट इसको लेने के बाद भी आपके किसी तरीके के साइड इफ़ेक्ट हो या आपको किसी और स्किन डिसऑर्डर का सामना करना पड़ सके, इसका जो रेशियो होता है वो बहुत ही कम होता है। ज़्यादातर ये ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होता है और हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। इसके थ्रू आप स्किन वाइटनिंग भी करवा सकते हैं और भी जो आपके स्किन डिसऑर्डर है उनको भी आप बहुत ईजिली रिमूव करवा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो सावधानियाँ जो हमें बरतनी चाहिए। लेज़र ट्रीटमेंट के दौरान अगर कुछ सावधानियाँ नहीं बरती गई तो आपको कई साइड इफ़ेक्ट्स का भी सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ, तो ये आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, ट्रीटमेंट के पहले और इसके दौरान अपनी स्किन को धूप से आप ज़रूर बचाएं। बाहर निकलने से पहले स्किन को अच्छी तरह से कवर कर लें और फिर इसके बाद लेज़र ट्रीटमेंट करवाएं। दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी आप ज़रूर पिएं और अपने आप को हाइड्रेट रखें। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का सेवन करें। इसके साथ ही ब्रेड और मैदे की बनी अन्य चीज़ों का सेवन आप कम से कम करें।
तो चलिए जानते हैं कि अगर आप लेने जा रहे हैं लेज़र ट्रीटमेंट तो फिर आपको क्या करना चाहिए। अगर आप ये ट्रीटमेंट लेने जाने की सोच रहे हैं, जो कि आपको सोचना ही चाहिए क्योंकि ये ट्रीटमेंट बहुत बेस्ट होता है हमारी स्किन के लिए, तो आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा। जिसमें से ये है कि सिर्फ ब्यूटी एक्सपर्ट की राय ही काफ़ी नहीं है, सस्ते के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें। इससे स्किन आपकी ख़राब होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जानी पहचानी जगहों से ही ट्रीटमेंट लें, और ट्रीटमेंट लेने से पहले डर्मेटोलॉजिस्ट को अपनी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में आप ज़रूर बता लें। आपको बता दें कि कुछ एक ऐसी बीमारियां होती हैं जिनसे रोगियों को इस ट्रीटमेंट से परहेज़ करना चाहिए, जिनमें कार्डियोवैस्कुलर और न्यूरोमस्कुलर ऐसी ही बीमारियां हैं जिनसे अगर आप डील कर रहे हैं तो आप इस ट्रीटमेंट को मत लें। तो एक्ने स्कार से जो होता है, आपका चेहरा काफ़ी ख़राब लगता है और ये आसानी से बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। तो अगर आप इसका परमानेंट इलाज करवाना चाहते हैं तो आपको अडोरेबल हेयर एंड स्किन क्लिनिक जाना चाहिए। ये किसी भी प्रकार के स्किन डिसऑर्डर को दूर करने में बहुत ही बेस्ट होते हैं। इसके साथ ही इनके पास 10 सालों का एक्सपीरियंस भी है और इनके पास सबसे बेस्ट स्किन स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। तो इनको संपर्क करने के लिए और इनसे फ्री कंसल्टेशन के लिए आप इस नंबर पर कॉल करें 09711150928।